प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की क्लास कक्षा 5 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 5 के जो हिंदी का जो बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर आएगा वो सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपको पास होना है तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि आप इन प्रश्नों को परीक्षा में छोड़े नहीं। और इसमें जो पूर्णांक रहने वाला है इस परीक्षा का 80 नंबर का, और अवधि रहेगी यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 2.5 घंटे में आपको पेपर कर लेना है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो 1 से लगाकर 5 तक के जो आपके प्रश्न आएंगे वो एबीसीडी आएंगे, तो आप इन्हें अच्छी तरह से एबीसीडी भरना है। पहला प्रश्न, मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ए, श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, शिवाजी की माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीजाबाई। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुँचे, रेखांकित शब्द का अर्थ है? ए, महल, ब, बगीचा, से, शहर, द, तालाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, तालाब होता है सरोवर का अर्थ। प्रश्न नंबर 4, सुशीला की चिंता बढ़ रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी, रेखांकित शब्द का वाक्य में प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो इसमें हार में, इसमें पराजय में इसका अर्थ हुआ है, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, नीले घोड़ेरा असवार मारा मेवाड़ी सरदार गीत की पंक्तियाँ पधारो मार देश पाठ के अनुसार किसके लिए कही गई हैं? तो ये महाराणा प्रताप के लिए कही गई हैं। 5 में एक ए नंबर आपको राइट आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न है छठा, जो आपके 3 नंबर का रहने वाला है। यदि आप रस्साकसी के खेल में भाग ले रहे हैं तो जीतने के लिए आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो इसमें लिखना है, यदि हम रस्साकसी के खेल में जीतना चाहते हैं तो हम ताकत के साथ साथ तकनीक का भी ध्यान रखेंगे, पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल करेंगे, शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क का भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, तेजाजी को गोरक्षक देवता के रूप में क्यों पूजते हैं? ये भी 3 नंबर का आपका रहने वाला है। इसमें लिखना है, तेजाजी वीर और साहसी थे, उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे तब तेजाजी ने उनसे लड़कर गायों की रक्षा की, इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता मानकर पूजे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, पिकनिक पार्ट में गुनगुन की मदद उसके साथियों ने की, उसी प्रकार दिव्यांग व्यक्ति की आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो इसमें लिखना है, पिकनिक पार्ट में गुनगुन दिव्यांग थी, उसके पिताजी ने उसे दिव्यांगता के कारण पिकनिक पर जाने की अनुमति नहीं दी, किंतु साथियों की सहायता से वह पिकनिक पर गई। ऐसे ही मैं भी दिव्यांग व्यक्ति के कार्यों में उसकी सहायता करूंगा, उसके साथ मित्रवत व्यवहार रखूंगा तथा उसका सम्मान करूंगा। तो आपको ये प्रश्न के उत्तर लिख देना है, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यानी कि इस गद्यांश को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। अगर आप गद्यांश को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके ये नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। रेगिस्तान की स्वर्ण भूमि धरती रक्त की धारा से लाल हो गई। अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खेजड़ियों को अपने गले लगाकर सर्वोच्च बलिदान का वर्णन किया। शक्ति, शौर्य और शांति के लिए विख्यात मरुधरा पर एक के बाद एक 363 वृक्ष प्रेमियों ने पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दी। विश्व में पेड़ों के लिए हुए इस पहले बलिदान के अवसर पर सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, मानो वह शोक में डूब गया हो। प्रकृति, जीव जंतु सब शांत और स्तंभ हो गए। वीरता और शौर्य के लिए जग प्रसिद्ध राजपूताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। पेड़ों की रक्षा में किया जाने वाला यह अनूठा बलिदान जब राजा अभय सिंह के संज्ञान में आया तो उनको बहुत दुख हुआ।
उन्होंने इस निर्दयी घटना पर पश्चाताप किया और हरे वृक्ष नहीं काटने का आदेश दिया। इसी का पहला प्रश्न है गद्यांश वाले का कि अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर लोगों ने क्या किया। तो इसमें लिखना है गद्यांश में ढूंढकर कि अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खेजड़ियों को अपने गले लगाकर सर्वोच्च बलिदान का वर्ण किया। तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। दूसरा है प्रश्न, वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति कैसे दी। तो वृक्ष प्रेमियों ने पेड़ों से लिपट कर अपने प्राणों की आहुति दी। अगला है प्रश्न तीसरा इसी का, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। जैसे कायरता का वीरता, खुशी का शोक। चौथा है प्रश्न इसी का, घटना के पश्चात स्वरूप राजा ने क्या किया। तो घटना के पश्चात स्वरूप राजा ने हरे वृक्ष नहीं काटने का आदेश दिया कि अब पेड़ नहीं काटने हैं आप सभी को। 10वां प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोले। कविता में किसकी जय बोलने के लिए कहा गया है। तो इसमें मातृभूमि पर शहीद होने वालों की पर कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां प्रश्न जो आपके रिक्त स्थान वाला आने वाला है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसी प्यार से, यहाँ पर लिखना है धरती अंबर। यहाँ पर जो कोष्टक में दिए गए हैं दोनों में से एक लिखना है उचित वाला, तो इसमें धरती लिखना था। दूसरा, सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल। तो इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने थे। 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। जैसे कि सुरंगा को आपको स्वर्ग से मिलाना है, और जस को यश, इमारत को अमृत को अमृत कहते हैं। अब है इसी का दूसरा ब, निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाइए। जैसे कि उजियारा का अंधेरा, छोटी का बड़ी, ऊंचा का नीचा। प्रश्न नंबर 13, सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति परमार्थ के लिए होती हैं, इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखना है, कबीरदास जी कहते हैं कि तालाब, पेड़, सज्जन व्यक्ति और वर्षा ये चारों परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। इनकी संपत्ति दूसरों का भला करने के लिए होती हैं, अतः हमें भी परोपकार करनी चाहिए, यानी कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14, मैं है शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य हैं। यह भी अवैध वाला है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आज तेज वर्षा हो रही है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हथियार डाल देना, इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भारतीय सेना के साहस को देखकर आतंकियों ने हथियार डाल दिए, ऐसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा, अनसुना करना, जैसे कि मूर्ख बच्चे बड़ों की बातों को अनसुना कर देते हैं। तीसरा, नाक में दम करना, ये बच्चों ने गर्मी की छुट्टियों में घर वालों की नाक में दम कर रखा है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपके 3 नंबर का आने वाला है। जैसे कि आना क्रिया है, तो माधव को मथुरा से आना है। बनाना, तो मेरी माता जी को खाना बनाना है, ऐसे वाक्य में प्रयोग कर लेना है। अगला, चलना, तो हमें बाग में घूमने चलना है। 17वां का जिसमें निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि बहन का लिंग परिवर्तन करेंगे तो भाई हो जाएगा, पुजारी का पुजारिन। ब वाला प्रश्न, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके नए वाक्य बनाइए। जैसे कि वह या मैं, तो इसमें वह और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तुम या हम, तो हम कल स्कूल जाएंगे, ऐसे आपको नए वाक्य बना देना है। 6 वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण शब्द का प्रयोग करके नए वाक्य बनाइए। जैसे कि मीठा, हमें मीठा दूध पीना चाहिए। और दूसरा है ज़्यादा विशेषण, तो इसमें लिखेंगे धीरज को हर बात ज़्यादा समझ में आती हैं। प्रश्न नंबर 18, ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो क्या है, निम्नलिखित
वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जैसे कि हमारे देश का नाम इसमें से ढूंढना है, ये आपको दिख रहा होगा भारत है, भारत, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। एक फल का नाम, तो इसमें आपको ढूंढना है फल कौन सा है, जैसे कि केला हो गया, ये आपको दिख जाएगा। पानी के एक यातायात का साधन है, क्या है, जहाज, जैसे कि आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है। ऐसे आपको इसमें से ढूंढना है ताकि आपके 6 नंबर फिक्स हो जाए। ये गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला है कुएं से पानी निकालने का साधन, तो पहले साधन था रहट, इसी डिब्बे में आपको मिल जाएगा देखने को। तिलियां शब्द का एक वचन रूप होगा तिली, और मटका शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, मटके। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक का चयन कर कहानी लिखिए। जो आपके 6 नंबर का रहने वाला है ये प्रश्न, यानी कि एक कहानी लिखनी है। तीनों में से शेर और चूहा, शिकारी और कबूतर, या 2 मित्र और भालू, अथवा मध्याह्न भोजन के समय अपने मित्र के साथ भोजन के पौष्टिक तत्व के संबंध में हुए संवाद को लिख सकते हैं आप। इन दोनों प्रश्नों को आप कोई में से एक करना है। तो जैसे कि शेर और चूहे की कहानी, इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए दहाड़ा। चूहा वहां आया और उसने अपने पने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। अब वह अच्छे दोस्त बन गए हैं। यानी कि एक कहानी आपको लिख देनी है जिससे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब है दूसरी कहानी, क्या है, शिकारी और कबूतर। आपने पहले भी सुनी होगी कि जंगल में शिकारी ने अनाज के दाने डालकर जाल फैलाया। उड़ते हुए कबूतरों का झुंड अनाज के दाने खाने के लिए नीचे उतरा। दाना चुगते हुए कबूतर जाल में फंस गए। वे जाल से मुक्त होने का प्रयत्न करने लगे। उन सभी ने संगठित होकर एक साथ जोर लगाया और जाल लेकर उड़ गए। शिकारी देखता रह गया। वे अपने मित्र चूहे के पास गए और उससे जाल कटवाकर मुक्त हो गए। इसलिए कहा जाता है कि संगठन में शक्ति होती है। तो ये दूसरी कहानी भी आप लिख सकते हैं, शिकारी और कबूतर की, अगर आपको लिखना है तो। अगली कहानी है 2 मित्र और भालू। तो एक बार 2 मित्र थे। वे एक जंगल में होकर जा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़े भालू को उनकी तरफ आते हुए देखा। एक मित्र दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा मित्र पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, वह जमीन पर लेट गया। भालू उसके पास आया। उसने उसे मित्र को सूंघा। उसने सोचा कि वह मर चुका था, इसलिए वह चला गया। दूसरा मित्र पेड़ पर से नीचे आ गया और पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो उसने कहा कि भालू ने मुझसे कहा कि झूठे मित्र पर कभी विश्वास मत करो, उसका मित्र शर्मिंदा हुआ। आप ये भी कहानी लिख सकते हैं, या अथवा में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन में, जिसमें पहला मित्र है आपका, चलो मित्र मध्याह्न भोजन करते हैं, यानी कि आधी छुट्टी में भोजन करते हैं। दूसरा कहेगा, मित्र तुम भोजन में क्या लेकर आए हो? तो पहला मित्र कहेगा, मैं तो पिज्ज़ा लेकर आया हूँ। और तुम? दूसरा मित्र, मैं तो पौष्टिक आहार अर्थात दाल, चपाती और सलाद लेकर आया हूँ। तो पहला मित्र कहेगा, हमें पौष्टिक आहार क्यों खाना चाहिए? दूसरा मित्र, क्योंकि पौष्टिक आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। आप ये भी लिख सकते हैं कहानी, अगर नहीं लिखना चाहो तो अथवा में ये लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 20, जिसमें देर का है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैसलमेर के विद्यार्थी हैं। आपको अपने भाई की शादी में जयपुर जाना है। अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके प्रार्थना पत्र आने वाला है, आपको पक्का याद कर लेना है, ये 6 नंबर का रहने वाला है। या अथवा में, आपके विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता में आपकी भागीदारी की सूचना देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हैं, अगर आप पत्र याद करना चाहो तो।
तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रार्थना पत्र। तो इसमें देख सकते हैं आप 20 नवंबर 2026 सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय आपकी जो भी हैं वो लिख सकते हैं, जैसलमेर। विषय 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 23/11/2026 को होना तय हुआ है। मैं 22/11/2026 से 24/11/2026 तक विवाह उत्सव में जयपुर जाऊंगा। इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ये एप्लीकेशन आपको जो प्रश्न दिया गया है उसी के अनुसार लिखनी है, अपने अनुसार नहीं लिखनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवसों का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल, यानी कि आपका उसमें लिख रखा है वो उसी के अनुसार लिखना है, या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कक्षा 5। या अथवा में अगर आप लिखना चाहें पत्र, तो पत्र को कैसे लिखते हैं, जैसे कि अजमेर 25 अगस्त 2026। प्रिय मित्र मोहन, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, तुम सब वहाँ प्रसन्न हो, हम सब भी यहाँ प्रसन्न हैं। हमारे विद्यालय में खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कई खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मैं बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस खेल में सहभागिता निभा रहा हूँ। खेल में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। तुम भी खेल कूद में भाग लिया करो। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेंद्र, यानी कि राजेंद्र ने यह पत्र लिखा है तो राजेंद्र लिखना है। पत्र या प्रार्थना पत्र दोनों में से आपको एक लिखना है। दोनों लिख दोगे तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, 6 ही नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 21 जो आपको 6 नंबर का रहने वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे कि कंप्यूटर का महत्व, मेरा विद्यालय, स्वच्छता का महत्व, वन संरक्षण। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का महत्व। अगर इसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक या गणनाकार। टेलीविज़न के आविष्कार के बाद गणितीय कार्य की जटिलता को ध्यान में रखकर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में प्रयोग होने लगा है। इससे जटिलतम प्रश्नों एवं समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है। यांत्रिक साधनों के विकास और व्यावसायिक क्षेत्र की सफलता में इसका योगदान है। इससे इंटरनेट के कार्यक्रम भी आसानी से चल रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा का आज के ज़माने में सर्वाधिक महत्व है। आज इसकी सभी क्षेत्रों में उपयोगिता बढ़ रही है। दूसरा अगर निबंध लिखना चाहें तो मेरा विद्यालय। इसमें मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं। एक कमरा प्रधानाध्यापक जी का है, एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। मेरे विद्यालय में 8 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक जी हैं। सभी अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। हम सब यहाँ अनेक खेल खेलते हैं। मेरे विद्यालय में पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय में एक शौचालय और 2 मूत्रालय हैं। मेरा विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और खेलकूद के लिए प्रसिद्ध है। मैं इसमें पढ़कर अपने आप में गर्व अनुभव करता हूँ। अगर हम आगे तीसरा स्वच्छता का महत्व वाला निबंध लिखना चाहें तो इसमें लिखना है, स्वच्छता के महत्व को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के बाद लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हमारे गुरुजी हमें रोज़ाना स्वच्छता से रहने, साफ कपड़े पहनने, अपने घर परिवार की सफाई रखने के लिए बताते हैं। समाज में भी अब इस अभियान का असर नज़र आने लगा है। सब लोग अब साफ सफाई के प्रति जागरूक हो गए हैं। कचरा पात्र में डालते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं। इससे बीमारियां नहीं होगी। हमें भी स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय आदि को साफ सुथरा रखना चाहिए। 4 नंबर पर अगर आप
वन संरक्षण के बारे में लिखना चाहें तो इसमें लिखना है, वनों को काटने से बचाए, जीवन को स्वस्थ बनाए। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण पुण्य का काम माना जाता है तथा यहाँ किसी फलदार या हरे वृक्ष को काटना पाप है। हमें निजी स्तर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटने या जलाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। पेड़ अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनों की कटाई करने से हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कुछ सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रदूषण निवारक संस्थाएं तथा कुछ सरकारी विभाग वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। हमें पूर्ण ईमानदारी के साथ वनों के संरक्षण हेतु प्रयास करते रहना चाहिए तथा अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। तो यह आप निबंध लिख सकते हैं, चारों में से एक लिखना है। मैंने आपको चारों बता दिए, आप जो भी पसंद है वो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 जिसका ए है, आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, आप अपने विद्यालय की साज सज्जा के लिए क्या करेंगे? तो इसमें लिखना है, स्वतंत्रता दिवस की साज सज्जा के लिए संपूर्ण विद्यालय की सफाई करेंगे। दूसरा, कार्यक्रम स्थल को चारों ओर से रंग बिरंगे फूलों के पौधों के गमलों से सजाएंगे। तीसरा, स्टेज को रंग बिरंगे पर्दों के सजाकर मालाओं से सुसज्जित करेंगे। चौथा है, विद्यालय के मुख्य द्वार पर तोरण द्वार बनाएंगे। तो ये प्रश्न आपके 4 नंबर का था। अब है ब, ये सड़क सुरक्षा से संबंधित आएगा प्रश्न। इसमें लिख रखा है, सड़क पर पैदल चलते समय आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे? ये भी 4 नंबर का है। तो इसमें लिखना है, सड़क पर पैदल चलते समय हमें निम्न सावधानियां रखेंगे। पहली, सड़क पर पैदल चलते समय हमें फुटपाथ का उपयोग करेंगे। दूसरा, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। तीसरा, सड़क पार करते समय पहले दाएं तथा फिर बाएं देखकर वाहन न होने पर सड़क पार करेंगे। चौथा है, चौराहे पर सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि आपका नंबर अच्छे से आ जाए, बढ़िया नंबर आए आपको। तो हमें कामना है ईश्वर से कि आप सभी पास हो जाओ और अच्छे नंबरों से पास हो, तो आपका नाम और आपके स्कूल का नाम रोशन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।